इंश्योरेंस की दुनिया में बढ़ता हुआ नाम इंस्टा पॉलिसी इंश्योरेंस के नेताजी सुभाष पैलेस की वजीरपुर शाखा का 1 वर्ष पूरा होने पर केक काटकर सादा समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बालिका वधू सीरियल की अभिनेत्री शीतल खंडल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। साथ ही अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक राज शर्मा और इंस्टा पॉलिसी इंश्योरेंस के चेयरमैन नितिन पांडे समारोह में उपस्थित थे। आइए सुनते हैं इस मौके पर अतिथियों ने क्या कहा। इंस्टा पॉलिसी हम लोगों ने बहुत मेहनत से शुरू करी। मैं खुद एक बहुत छोटे से घर से आता हूँ, छोटे से गांव से आता हूँ। तो शुरुआत मैंने अपनी करियर की लखनऊ से करी। उसके बाद फिर कहीं किसी कंपनी के जरिए ही मैं अपना इस महाराष्ट्र में मुंबई में आया। उसके बाद में अपना करियर स्टार्ट करते करते धीरे धीरे करते करते आज हम लोग 120 से 125 परिवार हमारे साथ कंपनी में मतलब एम्प्लॉयज़ हैं जिनके परिवार यहाँ से चलते हैं। प्लस हमारे करीब 5000 पॉस हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स, जिनकी वजह से हमारी कंपनी चलती है, जो हमसे जुड़े हुए हैं। और आगे आने वाले टाइम में जितने गरीब घरों तक, गांव तक, जहाँ पे लोग बेरोजगार होते हैं लेकिन पढ़े लिखे होते हैं, उनको समझ भी नहीं आता उनको क्या करना चाहिए। तो ये जो बीमा है, इंश्योरेंस है, ये एक ऐसा व्यवसाय कहते हैं जिसमें किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई भी आदमी कहीं से भी, किसी भी जगह से, पहाड़ों में, दूर दराजों में, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे भी इंश्योरेंस करके पैसा चला सकते हैं और अपना घर भी चला सकते हैं। ये सर 1 साल जो पूरा हुआ है इसमें, तो कितने आपके साथ क्लाइंट अभी जो है लगभग कैसा आपका रिस्पांस रहा है? अभी 1 साल में हम लोगों ने कम से कम 40 से 50 हजार क्लाइंट्स हम लोग हर मंथ जोड़ते हैं। उस हिसाब से 5-5.5 लाख पॉलिसीज हम लगभग लास्ट ईयर बेच चुके हैं। और अभी फिर मैंने बताया 50% ग्रोथ प्रीमियम का मतलब है कि 50% हमारे क्लाइंट भी इंक्रीज होंगे। उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तो अभी नई जुड़ी हूँ, मुझे तो हालांकि इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन नितिन जी के जरिए जितना मैं सुन पा रही हूँ ना, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने अभी जो, क्योंकि सर का सवाल ऐसा था तो ये जवाब मुझे सुनने को मिला कि ये कंपनी डेड हो चुकी थी और उसको इन्होंने रीग्रो किया है वापस से, मतलब एक जीवन दान दिया है। और उसके बाद अगर 1 साल में अगर कंपनी इतना हाइट पे गई है, इतना नाम कमा सकती है, इतना ग्रोथ कर सकती है, तो डेफिनेटली इनमें और इनकी टीम में बहुत दम है। और यकीनन इनसे जो लोग जुड़े हैं उनको इन पे यकीन था, विश्वास था जो इनसे जुड़े। और बस मैं तो शुभकामनाएं दूंगी कि आगे और भी जुड़ते जाएं। जैसे उन्होंने कहा कि ये 50% और ग्रोथ करना चाहते हैं साल भर में, 50 नहीं, मैं चाहूंगी और इससे भी ज्यादा आप ग्रोथ करें। ये हम शीतल ये उम्मीद करें कि हम जो है कि इंस्टा पॉलिसी के आप जो है कि एक मतलब कि ऐड करें या मतलब आप कह सकते हैं ऐसा। हालांकि अभी उतना फ्यूचर का मैंने नहीं सोचा है, बट जितना मैं इनसे जुड़ती जा रही हूँ, जितनी इनकी बातें सुनती जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यकीनन अगर मैं इनसे जुड़ती हूँ तो बेनिफिट मुझे ज्यादा है बजाय इनके। लोगों के लिए आप इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंस्टा पॉलिसी को लेकर? इंस्टा पॉलिसी इट जस्ट अ कंपनी। मैं इन पर नहीं, मैं पॉलिसीज के ऊपर एक जनरल बात बोल सकती हूँ आपको कि आज की जो स्थिति हो चुकी है, जितना मैंने पर्सनली देखा है, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ तो मैं वहीं के हालात के बयान करती हूँ लोगों को। छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक भी लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी सिचुएशन कभी आ सकती थी, जो भी आई है। तो ऐसे में लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखी थी, तो उसी वजह से लोग उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए। और बहुत से लोग तो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से, तंगी की वजह से इलाज वक्त पे नहीं करा पाए। आज अगर उन्होंने सही जगह पॉलिसी ले रखी होती, सही प्रीमियम के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत से घरों की जानें बच गई होती। और ये सिचुएशन फ्यूचर में भी कभी भी आ सकती है। तो मुझे लगता है लोगों को पॉलिसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाहे जीवन बीमा हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, लोगों को इसको वाकई सीरियसली लेना चाहिए। और अगर इंस्टा पॉलिसी एक छत के नीचे इतनी सारी सुविधाएं दे रही है तो उसको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका हमारी कंपनी का ऐड आने वाला है, तैयार हो रहा है। 1 महीने के अंदर शायद टीवी पे आप हम लोग हमारी कंपनी का ऐड भी देखेंगे। और उसके अलावा कि हम इतने जो रोजगार इंश्योरेंस के साथ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लगातार अपनी टीम से करें जितना भी शहरों में ज़्यादा हमारे ऑफिस खोल सकें, हमारे एजेंट बन सकें। क्योंकि आज के टाइम में इंश्योरेंस तो जरूरी है ही। आपने देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं वो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन एक भी गरीब होगा 10,000 रुपये महीना तो कमाता होगा कम से कम। रिक्शे वाला भी कम से कम 10,000 रुपये महीना तो कमाता होगा। और अगर जब वो बीमार होता है तो वो बेचारा धक्के खाता है, सरकारी अस्पतालों में जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता। बहुत सारे गरीब सिर्फ इलाज की वजह से ही उनके साथ दुखद घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर 5-6 हज़ार रुपये साल में एक बार देकर वो उसको अपने प्राइवेट अस्पताल में अच्छा इलाज करवाए,
तो ये आज की जरूरत है, इंश्योरेंस आज की जरूरत है। और मैं तो चाहता हूँ ये गरीब आखिरी तबके तक हमारी पॉलिसी पहुंचे। और लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और कंपनियों के लिए, लेकिन मैं अपनी इंस्टा पॉलिसी, क्योंकि मैं पहले दिन से नितिन से जुड़ा हुआ हूँ, और एक छोटे से गांव से घर से निकल के इतनी बड़ा काम करना हम लोगों का जज्बा, और वो है कि हम लोग देश के हर शहर में और हर गली में हमारा ऑफिस, हमारे एजेंट और लोगों, जिससे हम ये एक समाज सेवा की तरह से जनता की मदद कर सकें और लोगों को इसका फायदा पहुंचाएं। इंस्टा पॉलिसी इंश्योरेंस का दावा है कि वह आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जोड़कर वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।